बिहार में विधानसभा चुनाव से पूर्व ही आरजेडी लगातार एनडीए पर हमलावर है। आरजेडी के द्वारा पोस्टरवार किया जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के पोस्टर जारी किए जाते हैं, तो कभी अब अमित शाह को लेकर लगातार पोस्टरों के माध्यम से राजद जो है एनडीए पर पूरी तरह से प्रहार कर रही है। लगातार कभी चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बिहार के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह हो। अभी मेरी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय के बाहर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय है और इस कार्यालय के ठीक बगल में यानी कि आरजेडी के गेट पर एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है। यह बैनर संजू कोहली राजद नेत्री पूर्व जिला परिषद मखदूमपुर सह सदस्य दिशा जहानाबाद की रहने वाली हैं, इनकी ओर से पोस्टर लगाया गया है। बता दें कि इनके द्वारा पूर्व में भी कई ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जिस पर नीतीश कुमार और एनडीए पर हमला किया गया था, लेकिन आज जो पोस्टर लगाए गए हैं ये बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2 दिनों से बिहार के दौरे पर हैं। अब इस दौरे को लेकर उन पर बड़ा कटाक्ष किया गया है। इस बैनर के माध्यम से अमित शाह पर हमला किया गया है और सीधे तौर पर आप बैनर में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है स्लोगन, तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। मतलब अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि आप जब जब आते हैं कुछ ना कुछ वादा करते हैं, लेकिन वादा निभाओगे कब। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भी शामिल किया गया है, जैसे 15 लाख रुपया अकाउंट में कब आएगा। ये सवाल किया गया है अमित शाह से कि आखिर आपने जो पूर्व में वादा किया था कि 15 लाख रुपये देशवासियों के अकाउंट में आएंगे, तो वो कब आएगा। 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा। काला धन की वापसी की भी बात प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। किसानों की आय दुगना करने की भी बात प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। तो उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है और इसके साथ ही कहा गया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। मतलब कि आपने जो पूर्व में वादा किया था आज तक वो तो निभाए नहीं हैं और एक बार फिर से बिहार में आकर एक बार फिर से क्या कुछ वादा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए इस बैनर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर को भी दर्शाया गया है, जिस पर लिखा है, नीतीश कुमार एक हाथ में डब्बा लिए हुए हैं, डब्बे पर लिखा हुआ है विशेष राज्य का दर्जा। मतलब कि अब कटाक्ष मुख्यमंत्री की ओर है कि जब देश के गृह मंत्री अगर बिहार दौरे पर हैं और आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से आप भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते आए हैं, तो ऐसे में कटाक्ष किया गया है कि मान्यवर अब तो गृह मंत्री आए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शाह जी पधारे हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा मांग ही लीजिए ना। मतलब कि बड़ा हमला किया गया है नीतीश कुमार पे कि अब तो जो गृह मंत्री हैं वो आपके साथ हैं, आपके पास आए हुए हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, तो फिर अब आपको विशेष राज्य का दर्जा मांगने में शर्म क्यों आ रही है। आप जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मांग लीजिए। बिहार में आपका स्वागत है, ये भी लिखा गया है कि जब अमित शाह बिहार में आए हैं तो वो भी लिखा गया है कि बिहार में आपका स्वागत है, मगर किससे ऐसा वादा मत कीजिएगा, फिर से ऐसा वादा मत कीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं आरजेडी की ओर से जो पोस्टरवार है वो पिछले कई महीनों से जारी है और लगातार एनडीए पर हमलावर है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के हमला किया जाता है, तो कभी अमित शाह को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमला जो है, अब इस हमले को विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, चूँकि पोस्टरवार के माध्यम से आम जनों तक ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि एनडीए के द्वारा लगातार कई ऐसे वादे किए जाते हैं या फिर एनडीए के कोई बड़े नेता बिहार में आते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और नए नए वादे करते हैं, लेकिन उस वादे को नहीं निभाते हैं। इसलिए जनता को के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि एनडीए पर आप भरोसा नहीं कीजिए और महागठबंधन पर भरोसा करके हम लोगों को एक बार सत्ता में लाने का काम कीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आरजेडी के द्वारा लगातार एनडीए पर पोस्टरवार किया जा रहा है, इसका क्या कुछ परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव के बाद निकल कर सामने आता है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।